एमवाई का प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार इतनी झूठी और मक्कार हो चुकी है। उस बच्ची की चारों उंगलियां अगर आपने फोटो देखी हो तो 4 उंगलियां चूहे खा गए। 8 से 10 घंटे तक उस बच्ची की उंगलियों को काटा गया। वो मात्र 1 दिन की बच्ची थी। अब वार्ड में 2 ही बच्चियां थी। अगर 10 बच्चियां होती उस वार्ड में भर्ती, शायद चूहे 10 ही बच्चों को खा चुके होते। आप बताइए, 11 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी अस्पताल में चूहे घूम रहे हैं। हाल ही में एक मुद्दा बड़ा देश भर में जिसने सुर्खियां बटोरी और बड़ा दुखद भी था और बड़ा मतलब उसको हास्यास्पद तो नहीं करूंगा लेकिन दुखद ज्यादा था कि 2 नवजात शिशु को उनकी बॉडी को चूहों ने एमवाई मतलब जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है वहां के वार्ड में उनके हाथ पर कुतर दिए गए। इस पर जायज भी काफी मुखर रहा, आपने कहीं विरोध भी करे और आंदोलन भी आपका चल रहा है। क्या राय है इस पे, क्या मतलब आपकी क्या मांग है और क्या स्थिति है पूरी? जी देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। कि अस्पताल में हम लोग क्यों जाते हैं? अस्पताल में हम लोग इलाज कराने जाते हैं। हम लोग जाते हैं कि हम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होकर वहां से वापस आएंगे। लेकिन जब एमवाई अस्पताल की अगर बात इस घटना की जिक्र करें तो आप देखिए कि इंदौर भारत का सबसे साफ स्वच्छ शहर और लगातार 8वीं बार साफ स्वच्छ शहर, और उसमें भी एमवाई अस्पताल जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, और उस सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू रूम, और वो भी एनआईसीयू रूम, जो बच्चों का एक आईसीयू वार्ड होता है, उसके अंदर 2 नवजात शिशुओं को चूहे कुतर कर खा जाते हैं। उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है उन चूहों के काटने के कारण। कितनी बड़ी घटना, कितना मतलब हम लोग जिसका डिंडोरा पिट रहे पूरे विश्व में कि हम लोग साफ स्वच्छ शहर हैं इंदौर, और उसकी एक जो घटना है उसने पूरी पोल खोल के रख दी है। सड़कों पे अगर कुछ चलो मानो थोड़ा बहुत कचरा दिख जाए वो अलग बात है, लेकिन आप एनआईसीयू रूम के अंदर है और एमवाई अस्पताल में 2 बच्चों को चूहे ने रात भर तक काटा। एक बच्ची थी जो धार जिले के थी और आदिवासी बच्ची थी। उस बच्ची की चारों उंगलियां अगर आपने फोटो देखी हो तो 4 उंगलियां चूहे खा गए। आप बताइए, 4 उंगलियां जब चूहे खाए होंगे तो चूहे की एक क्रिया होती है कि भोजन को कब करता है कब नहीं करता। हमने एनिमल डिपार्टमेंट से भी पता किया तो उनका कहना था कि चूहा आता है, थोड़ा काटता है, फिर चले जाता है, फिर घूमता फिरता है, फिर आता है, फिर काटता है। मतलब लगभग 8 से 10 घंटे तक उस बच्ची की उंगलियों को काटा गया। वो मात्र 1 दिन की बच्ची थी। वो जीवित थी उस समय? जीवित थी। जीवित बच्ची को धार से रेफर करके इंदौर एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया और एमवाई अस्पताल में भर्ती करने के बाद में उस बच्ची को उसी रात में ही चूहे खा जाते हैं। और इससे पहले कि एक जो बच्ची पहले से भर्ती थी उस बच्ची को भी चूहे खा जाते हैं। एक मुस्लिम समुदाय की बच्ची थी जो देवास की थी। समुदाय कोई भी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन किसी भी बच्ची के साथ में अगर वार्ड में 2 ही बच्चियां थी, अगर 10 बच्चियां होती उस वार्ड में भर्ती, शायद चूहे 10 ही बच्चों को खा चुके होते। वो किसके समुदाय से होती ये तो नहीं, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसी की आवाज हम लोग उठा रहे हैं। और वो पीड़ित बच्ची को आप मीडिया ने भी बहुत उसको उठाया और मुद्दे को, जब हमें पता चला कि जो पीड़ित धार की जो बच्ची है उसको लावारिस बता दिया था प्रशासन ने कहा कि इसके कोई माँ बाप नहीं है, लावारिस इसके माँ बाप इनको छोड़कर चले गए हैं। तो हमने फिर उसको देखा कि ये धार की बच्ची हो। धार इतना बड़ा नहीं है, जब दुनिया ही इतनी गोल है और उस दुनिया में सब हम लोग दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, तो धार तो हमारा गृह जिला है और हम लोग उसको ढूंढेंगे। तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया और कहा कि जो लावारिस बच्ची आप बताया जा रहा है उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी है। मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि साहब अभी आप मत कीजिएगा, मैं आज एक ही दिन में कहीं से भी हम लोग उस पीड़ित परिवार जो बच्ची है, जो मृतक बच्ची का है लावारिस जिसको बता रहे हैं, उसके परिवारजनों को हम लोग ढूंढ के ले आएंगे। तो हम लोगों ने हमारे जेएस के साथियों को हमने लगाया, क्योंकि हमारा नेटवर्क अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तहसीलों में, गांव तक फैला हुआ है। मात्र 4 घंटे में हमने उनके परिवार का पता लगा लिया और शाम को ही हमने उनसे बात कर ली और सुबह उनको लेकर इंदौर आ गए। और इंदौर आकर हमने उस बच्ची के माँ बाप को वहां पर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले जो गुमराह कर रही थी, जो एमवाई का जो प्रशासन है, जो डीन है, अधीक्षक है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो गुमराह कर रहे थे, उनके सामने सबसे बड़ा कि झूठ पकड़ा गया कि ये बच्ची लावारिस नहीं है। उस बच्ची के माँ बाप वहां पर सामने खड़े हो गए। दूसरी जानकारी हमें, क्योंकि हमारे भी लोग एमवाई अस्पताल में कहीं ना कहीं कार्यरत थे, उन्होंने हमें जानकारी दी कि बच्ची की 4 उंगलियां नहीं है। ये पीएम रिपोर्ट और बच्ची को हमारे पास आने से पहले ही पता था। हमने वहां पर बोला कि बच्ची की 4 उंगलियां नहीं है, तो प्रशासन तब तक भी ये मानने को तैयार नहीं था कि बच्ची को चूहे ने नहीं खाया है। बच्ची की जो मौत हुई है वो उसकी गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। ठीक है, उनको गंभीर जो वीडियो वायरल हुआ था
जी चूहों का। हाँ, वही वो उसी घटना का वीडियो उसी घटना का वीडियो है। वहीं के किसी कर्मचारी ने वो वीडियो बनाया, क्योंकि वो कर्मचारी भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको बोल बोल कर थक गए कि आप चूहे की व्यवस्था, इनको भगाइए यहाँ से, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पेस्ट कंट्रोल कब हुई थी आखिरी बार उसमें? पेस्ट कंट्रोल अब वो तो प्रशासन जाने, एमवाई का प्रशासन को ही पता होगा कि कब उन्होंने करवाई है। वो तो आंकड़े देते रहते हैं कि हमने एक दिन पहले ही करवाई थी, लेकिन अगर एक दिन पहले ही अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वहां पर चूहे घूम नहीं रहे होते और 2 बच्चियां आज जीवित होती, हमारे बीच में होती, उनके परिवार माँ बाप के पास होती। और उस बच्चे को खाने के बाद में ये झूठ बोला गया। जब हम लोगों ने कहा ठीक है, उसके बाद में जब हम लोगों ने शव लिया, शव लेने के बाद में हमने परिवार को कहा कि जब इसको दफनाने जाएंगे, क्योंकि आदिवासी समुदाय में क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। वो खेत के किसी हिस्से में हम लोग दफना देते हैं। तो फोटो वीडियो करने को कहा, और जब फोटो खींची गई तो आप भी जानते हैं कि फोटो देख के ही पता चल रहा है कि बच्ची की 4 उंगलियां चूहे ने खा लिए। ये तो हम डॉक्टर की पढ़ाई करें नहीं करें तब भी हमको इतना तो समझ में आता है कि बच्ची की उंगलियों को कुतर के चूहे द्वारा खाया गया है। और यही बात को माननीय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर इसकी खुद ने स्वतः संज्ञान लिया और उसकी पिटीशन लगा, PIL लगा के उसकी सुनवाई की। अच्छा, जिस समय हम बात कर रहे हैं अभी हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही है? जी बिल्कुल, अभी हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। 15 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। और एमवाई का प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार इतनी झूठी और मक्कार हो चुकी है। उसने रिपोर्ट में क्या कहा पता है आपको? कल जब रिपोर्ट 15 तारीख को जब रिपोर्ट पेश की गई, आज अखबारों में आया है, उसमें कहा है, उसमें फिर उन्होंने लिखा कि 2 नवजातों की जो मौत है वो चूहे के काटने से नहीं हुई है। आप बताइए, कोई पढ़ा लिखा PIL किसने दाखिल की? माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि मामला मानवता से जुड़ा हुआ था, मानव संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था। तो माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी गलतियां भविष्य में कहीं और किसी प्रदेश में या किसी अपने देश में नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वतः संज्ञान में लेकर इस मामले पर सुनवाई की। और माननीय उच्च न्यायालय को भी एमवाई का प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही है कि बच्चों की उंगलियों को चूहे द्वारा नहीं काटा गया है। हम लोग इसके विरोध में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जब हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, कल धार जिले में ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें भी हम लोग बच्ची की जो दफन की मिट्टी है, एक देवास की बच्ची के दफन की मिट्टी और हम धार के बच्ची के दफन की मिट्टी को लेकर हम लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम तक न्याय पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और बच्चों के न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो डीन हो, अधीक्षक हो, डॉक्टर हो, उनको निलंबित किया जाना चाहिए और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमआई प्रशासन ने क्या किया कि कुछ छोटे मोटे नर्सों को और जो उनकी भी जिम्मेदारी थी उनको उन्होंने निलंबित कर दिया, उनको हटा दिया। लेकिन जो मेन खानापूर्ति कर थे, हाँ, खानापूर्ति लिपापोती की जा रही, जो उनके मुख्य जिम्मेदार अधिकारी थे, जो डीन खुद और जो अधीक्षक एमवाई अस्पताल के, जिनके संरक्षण में पूरा एमवाई अस्पताल का संचालन होता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधीक्षक खुद 15 दिन की छुट्टी लेकर चले गए हैं, किसी और को प्रभार सौंप के चले गए हैं। डीन ने, हमें पता लगा है कि डीन ने पेस्ट कंट्रोल के लिए 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया चूहे मारने के लिए। आप बताइए, 11 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी अस्पताल में चूहे घूम रहे हैं और चूहे घूम ही नहीं रहे। वो जिगता जागता सबूत दे गए हैं कि चूहे घूमने के साथ साथ नवजात बच्चियों को खा गए हैं और खाने के कारण उनकी मौत हो गई है। एक जो देवास की बच्ची थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, गठान थी पेट में, उसकी गठान निकाल दी गई थी, वो स्वस्थ हो चुकी है, अच्छी हो चुकी थी। चूहे के काटने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। उसकी हथेली को और एक जो बड़ी उंगली है उसको कुतरा गया था, लेफ्ट हैंड की। इस बच्ची के तो पूरी उंगलियां ही गायब है, उसकी तो फोटो भी आ गई, वो वीडियो भी हमने बनवाया है। तो ये सब दिख रहा है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। हम तो चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदार हो, चाहे वो किसी वर्ग विशेष के हो, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।